हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। क्राइम की कहानी सलमान के साथ एपिसोड दूसरे में आपका स्वागत। आज एक बहुत ही राहत भरी कहानी, मतलब बहुत ही राहत भरा न्यूज़ आप लोग सुन रहे होंगे। निमिषा प्रिया जो है वो नर्स थी यमन में। यमन की राजधानी सना है। वहीं उसी जेल में बंद थी 2017 से। फांसी की सजा होने वाली थी। आजकल में उनकी फांसी की सजा टल गई है और यहाँ के जो सरकार जो है, केंद्र सरकार और यहाँ के धर्मगुरु, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सजा टाली जा सके। तो कहानी है निमिषा प्रिया की। निमिषा प्रिया केरल में एक जगह है पलक्कड़, बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं गया हूँ। वहीं के रहने वाली 2008 में ये नौसिखिया के तौर पे यमन की राजधानी सना गई हुई थी और वहाँ उन्हें एक नर्सिंग का काम मिल गया और वो वहीं शुरू कर दी काम को। बाद में उन्होंने एक क्लिनिक खोली और क्लिनिक खोलने के लिए उन्हें एक साझेदार की ज़रूरत थी। तो उनकी मुलाकात हुई तलाल अब्दो मेहदी से। ये तलाल अब्दो मेहदी यमन का ही नागरिक है। कुछ दिन तो काम सही से चला और बहुत ही बेहतर रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये तलाल अब्दो मेहदी जो था, इनकी जो बुरी निगाह थी निमिषा प्रिया पे, और फिर उन्होंने इनके साथ मतलब मानसिक और शारीरिक, वित्तीय, ये तीनों तरीके से प्रताड़ना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। और इन पे आरोप भी है। निमिषा, ये क्या बोलते हैं, तलाल पे निमिषा प्रिया जो है, ये आरोप लगाई है कि इन्होंने मेरे साथ मानसिक, वित्तीय और शारीरिक तीनों तरीके से प्रताड़ना किया और मेरा पासपोर्ट रख लिया, पासपोर्ट रद्द करवाया। इसी वजह से मैं परेशान थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने बहुत कोशिश भी की मदद मांगने की, लेकिन मदद मिला नहीं। तो एक दिन इन सब चीज़ों से परेशान होकर के मैं सोची कि तलाल अब्दुल मेहदी को एक ऐसा दवा खिला दूं जिससे वो बेहोश हो जाए और मैं पासपोर्ट लेकर भाग जाऊं। क्योंकि वो उनको अपने निगाहों में, उनको अपने सर्वेलेंस में रखता था, उनके अपने सामने रखता था निमिषा को, कि निमिषा भाग ना जाए। तो निमिषा जो है, उनको एक दवाई इंजेक्ट करती है, केटामाइन। केटामाइन जो है बेहोशी की दवाई है, लेकिन गलती से ये ओवरडोज हो जाता है। ओवरडोज की वजह से तलाल अब्दुल मेहदी की मौत हो जाती है। फिर निमिषा को अरेस्ट किया जाता है, 2017 में गिरफ्तार कर लिया जाता है उनको, और 2018 में जो वहाँ की कोर्ट है वो सजा सुनाती है, सजाए मौत। निमिषा प्रिया के जो वकील है, उनका कहना है कि जो कोर्ट जो है सजा सुनाई थी, वो अरबी भाषा में सुनाई थी और निमिषा प्रिया को अरबी तो आती नहीं थी। उसके बाद दुभाषिया जो होता है वो भी नहीं दिया गया, जो दो भाषाओं में बोल सके। आपको हिंदी, निमिषा जो है यहाँ तमिल जानती थी, तो तमिल क्या बोलते हैं वो, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं अरबी। ये दोनों भाषा में उनको अनुवाद होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। और कानूनी सलाह जो है वो भी नहीं मिला उनको सही से। ये निमिषा के जो वकील है वो बताते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं वहां के सरकार पे या वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पे। हालांकि निमिषा के जो परिवार वाले हैं, उन्होंने ये कोशिश भी की कि ब्लड मनी दी जा सके और निमिषा की फांसी जो है वो माफ किया जा सके, और वहाँ की जो फैमिली है, मतलब अब्दुल मेहदी की जो फैमिली है, वो उनको माफ कर दे। देखिए, होता क्या है कि कोई भी देश है जो मुसलमान देश है, मुस्लिम देश है, वहाँ पे अगर शरिया कानून है
तो ब्लड मनी दी जाती है। अगर कोई किसी को मार देता है, किसी का मर्डर कर देता है, तो ब्लड मनी दी जाती है कि ब्लड मनी अगर क्या बोलते हैं एक्सेप्ट कर लिया जाता है उस परिवार के द्वारा, जो जिस परिवार में मौत होती है, जिस परिवार के किसी भी फर्दन को क्या बोलते हैं मर्डर किया जाता है, अगर वो परिवार, उनका माँ बाप या उनकी बीवी, अगर ये पैसा एक्सेप्ट कर लेती है या और उसके बाद उनको माफ कर दिया जाता है, तो फिर वहाँ की कोर्ट जो है वो माफ कर देती है। तो यही जद्दोजहद चलता आ रहा है बहुत दिनों से। और आज बहुत ही खुशी की बात यह है कि फांसी टाल दी गई है। यहाँ के जो धर्मगुरु हैं और भारत सरकार, ये दोनों अपने तट पे खड़ी है। ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ के धर्मगुरु हैं, उनका नाम है एपी अबू बकर मुस्लियार, जो ग्रैंड मुफ्ती इंडिया भी है। ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। एक और एक हैं अनुभवी, जो हैं बहुत ही बड़े विद्वान हैं, शेख हबीब उमर बिन हफीज। ये दोनों यमन में मृतक के परिवार के पास गए, इनसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं कि माफ कर दिया जाए। बात बन नहीं पा रही है। भारत सरकार का ये रुख है कि भारत सरकार ने ये कहा कि सर्वोच्च जो न्यायालय में उसने ये कहा कि मेरे पास सीमित साधन है, ब्लड मनी, खूनी रकम के अलावा और कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि निमिषा अगर कत्ल की है तो फिर भारत सरकार और यहाँ के धर्मगुरु क्यों उनको बचाने की कोशिश में लगी हुई है? तो उनका जवाब ये है कि कत्ल की सच्चाई जो वो सीधी नहीं है, ठीक है। और निमिषा प्रिया ने जानबूझकर कत्ल करने का इरादा बताया भी नहीं है और ऐसा साबित भी कुछ नहीं हुआ है। उनके अनुसार जो उन्होंने केटामाइन, जो बेहोशी की दवा, वो दी थी ताकि मेहंदी जो है वो क्या बोलते हैं बेहोश हो जाए और पासपोर्ट वो लेके भाग सके। दवा की डोज अधिक हो गई, उसके वजह से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये इरादतन हत्या तो नहीं था कि इरादा करके कोई हत्या की गई है। और निमिषा जो है वो परिस्थिति संभालने के लिए ये इंजेक्शन लगाई और गलत तरीका उन्होंने अपनाया। एक गलत तरीका था। लेकिन अगर सोचिए कि किसी के भी जिंदगी में अगर इस तरीके का कोई औरत है और उसके साथ कोई मर्द भी हो, अगर तो उनके साथ अगर इस तरीके का घटना हो रहा है और वो प्रताड़ित हो रहा है मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा भाई। तो उन्होंने किया, मतलब जो उनके दिमाग में आया। कोई तो उनके साथ नहीं गया था उनको हेल्प करने के लिए। और अब ऐसा नहीं है, यमन का जो मुकदमा का प्रक्रिया है वो भी सवालों की घेरे में है। अब बताते हैं मैं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। कोर्ट की कार्रवाई जो है वो अरबी भाषा में हुई थी, जबकि निमिषा जो है, निमिषा को अरबी भाषा तो आती नहीं थी और उचित दुभाषिया और कानूनी सहायता उनको नहीं दी गई और मुकदमे में उनका पक्ष जैसे तैसे रखा गया। इसीलिए ये मूल भावनाओं के खिलाफ है। और मैं आपको बताता चलूं कि इस्लामी कानून में खून बहा यानी माफी का विकल्प होता है। जब आप किसी का खून बहा देते हैं या किसी को मार देते हैं इस्लाम में, तो अगर उनके फैमिली वाले पैसा लेकर के आपको माफ कर देते हैं तो आपकी माफी हो जाती है। यमन में शरिया कानून है और शरिया कानून जो है वो इस्लाम के तहत चलता है। तो खून की कीमत देने के लिए ये लोग राजी भी हैं। अगर वो मान जाते हैं उनके फैमिली वाले, तो फिर निमेशा को माफी मिल सकती है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ के धर्मगुरु अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे हुए हैं और वहां के मतलब मृतक के फैमिली वालों को समझा बुझा रहे हैं कि किसी तरीके से माफ कर दिया जाए। उन्होंने इरादतन हत्या नहीं की उनकी, नशा का डोज दिया दिया था लेकिन ज्यादा पड़ गया वो डोज, इसलिए वो उनकी मृत्यु हो गई।
और भारत सरकार का अगर भूमिका के बारे में कहते हैं, अगर सोचते हैं आप, तो नागरिक का जान तो बचाना मतलब बनता है ना। भारत सरकार का मकसद ये नहीं है कि कत्ल करने वाले को बचाया जा सके, बल्कि अगर इंसान की जान बच सकती है और कानूनन कोई रास्ता है तो उसे अपनाना चाहिए। ये भारत सरकार का अपना पक्ष है। किसी देश अगर किसी देश का नागरिक विदेश जेल में बंद हो और सजाए मौत हुई हो, तब सरकार मतलब अपने देश की मतलब नागरिक जो है, तब भारत सरकार जो है मानवीय और कूटनीतिक प्रयास करती है। यह शहजादी के मामले में भी हुआ था, लेकिन शहजादी के मामले में जो ब्लड मनी है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसीलिए शहजादी को क्या बोलते हैं, फांसी हो गई। और यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत भारत की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी भी है। इसीलिए निमिषा प्रिया को क्या बोलते हैं, सहायता प्रदान की जा रही है भारत सरकार की तरफ से, और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर उसकी जान बच जाती है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसीलिए यहाँ की सरकार, हमारी सरकार, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग भी चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे होंगे कि निमिषा बच जाए, बच के घर आ जाए। आगे अगर जो भी अपडेट आता है मैं आपको बताता हूँ। फिर अगली कहानी में आपसे मिलते हैं। कोशिश करता हूँ कि आपसे जुड़ सकूं और आपकी दुआओं से रूबरू हो सकूं और आपकी दुआओं को पा सकूं और आपका मोहब्बत मुझे मिल सके। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।